If you are a person who's looking for an eye cream for your under eye dark circles or fine lines or puffiness and you're confused like which one you should go for, don't worry, I have tested multiple eye creams and today I'm going to tell you which one is worth your investment and which one is not. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. And welcome back to the part 2 of our eye cream वाला वीडियो जो हमने आई थिंक 3 साल पहले किया था, बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ आई क्रीम्स। उसके बाद जितने भी मैंने आई क्रीम्स और आई सिरम्स ट्राई करे हैं, दो ऑल वर हियर। और आज मैं बताऊंगी कि इसमें से कौन सा है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए और कौन सा वाला है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सो फिर इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, hit that red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of our amazing videos. And now let's start. Alright, तो इसमें से बहुत सारी ऐसी आई क्रीम्स हैं जिनके रिव्यू नहीं हुए हैं, इंडिविजुअल रिव्यूज, तो थोड़ा सा डिटेल में उनके बारे में बात कर लेंगे। रेस्ट कैसा फील हुआ, कुछ ने काम किया नहीं किया, क्योंकि देखो आई क्रीम एक ऐसी चीज़ है कि आपने उसको यहाँ लगाना है ना। तो अगर कोई आई क्रीम आपकी आईज को स्टिंग कर रही है या रिएक्ट कर रही है आपकी आईज में, तो आई थिंक उसको वहीं पे कट कर देना चाहिए, राइट। सो अब मैं उसी बेसिस पे बताऊंगी, बिकॉज माई आईज आर वेरी सेंसिटिव। अगर कोई आई क्रीम मेरे सेंसिटिव आईज पे सूट कर गई है, दैट मीन्स कि वो सब आईज पे सूट कर जाएगी, बिकॉज माई आईज आर वेरी वेरी सेंसिटिव। सो अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सी वाली पहले ट्राई हुई है, कौन सी बाद में ट्राई हुई, मैं रेंडमली पिक करूंगी क्योंकि 3 साल पहले मुझे याद भी नहीं कि कौन सी पहले कौन सी बाद में यूज हुई है। बट लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आई cream, which is an under eye gel, and this one is from Aqualogica, और इस तरह के रोल ऑन एप्लीकेटर वाली पैकेजिंग में आती है। इसके अंदर पपाया है, विटामिन सी है, कैफीन एंड hyaluronic एसिड है। पपाया में पेपेन होता है जो माइल्ड एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है, विटामिन सी ब्राइटनिंग में हेल्प करती है। सो ओवरऑल दिस शुड वर्क ऑन योर अंडर आई का डार्कनेस। टेक्सचर इसका जेल लाइक है, वाटरी सी जेल है, एंड ऑफ कोर्स जो मेटल का जो एप्लीकेटर है उससे जो एप्लीकेशन है इट्स वेरी स्मूथ, वेरी फाइन, और बहुत ही ठंडा ठंडा फील होता है जब आप इसको अप्लाई करते हो। बट फॉर अंडर आई डार्कनेस इट डज नथिंग। सो थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद फिर देन आई हैव स्टॉप्ड इट बिकॉज इट वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, और मेरे अंडर आईज बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे थे। सो अनफॉर्चुनेटली इफ आई हैव टू रेट दिस आई जेल फॉर अंडर आई सर्कल्स, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फाइन लाइन वाला, तो फाइन लाइन पे तो वी कांट सेक मच कि ये क्या करेगी, बट अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए आई विल गिव दिस वन 3 out of 10. I'm sorry, but this does nothing. Number 2 we have this Dr. Sheth's का chamomile and caffeine under eye serum. Comes in this kind of a tube packaging. Now, इसकी ingredient list काफ़ी अच्छी थी। इसमें 2.4% कैफीन था, इसमें नियासिनामाइड भी ऑन द टॉप था, 0.1% इसमें बकोचियोल डला हुआ था, कैमोमाइल था एंड एल्गा एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई सेड कि सोडियम था, क्यूकम्बर, बहुत सारे इसमें फ्लावर के एक्सट्रैक्ट्स थे। सो दिस वन सपोज टू वर्क ऑन योर फाइन लाइन एज वेल बिकॉज बकोचियोल है विच इज अ नेचुरल रेटिनॉल, और ये ना इस तरह की नोजल पैकेजिंग में आती है। टेक्सचर भी इसका आप देख सकते हो, ये एक क्रीमी कंसिस्टेंसी वाली क्रीम है। रिजल्ट्स के मामले में देखो फाइन लाइन्स पे तो मुझे कुछ नहीं फील हुआ इसको यूज करने के बाद, बट जो अंडर आई डार्कनेस है ना उस पर ये बहुत ही स्लाइट डिफरेंस आपको नजर आएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आपको इसके साथ, मतलब मुझे नहीं देखने को मिले थे, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ कर पाई थी क्योंकि आईज को ना स्टिंग करती थी। सो दैट्स वाई आई कुडंट यूज़ इट दैट मच। तो मैं इसको रेट करूँगी 5 out of 10. नेक्स्ट वन आई हैव दिस रिवेला का मल्टीपेप्टाइड अंडर आई क्रीम। इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आती है ना। ये क्लेम करते हैं कि ये डार्क सर्कल्स एंड फाइन लाइंस के लिए क्रीम है जिसमें आपको 3% मेट्रिक्सिल 300 मिलता है,
hyaluronic एसिड मिलता है और AGH मिलता है, प्लस इसमें मैंड्रिन का असेंशियल ऑयल भी डला हुआ है। क्लेम करते हैं कि फाइन लाइंस एंड क्रोज फीट को भी कम करेगा। अगेन इस तरह की नोजल पैकेजिंग में आती है और टेक्सचर भी इसका आप देख सकते हो बिल्कुल डॉक्टर शेथ के जैसा ही क्रीमी टेक्सचर है, बट डॉक्टर शेथ का थोड़ा सा जेल क्रीम कंसिस्टेंसी है, ये थोड़ी सी क्रीमी फॉर्मुलेशन है। सो अगेन आईज में स्टिंक थोड़ी सी करती थी, बट स्टिल आई हैव ट्राइड इट फॉर सम टाइम, बट अगेन डार्कनेस पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखने को मिला मुझे। फाइन लाइंस पे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिफरेंस नहीं नज़र आया। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। हालांकि ये मैंने तब ली थी जब मुझे इनका जो पेप्टाइड सिरम है आई हैव एब्सोल्युटली लव इट, और फिर उसके बाद जब मैंने एक्सप्लोर किए थे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट, जिसमें ये आई क्रीम भी थी, इनका सैलिसिलिक एसिड वाला आई थिंक सिरम था, और 4-5 मैंने प्रोडक्ट और पिक करे थे, but this one was not something which was like it was not very super impressive formulation। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे इससे भी नहीं मिले थे अनफॉर्चुनेटली। तो आई विल गिव दिस वन, ingredient वाइज इट्स गुड बट इफेक्टिवनेस उतनी नहीं है, सो आई गिव इट 6 out of 10। नेक्स्ट वन इज दिस डर्माकोका स्नेल पेप्टाइड 96 अंडर आई रिपेयर क्रीम। अगेन कम्स इन सेम ट्यूब पैकेजिंग, सबकी ही ऐसी ही पैकेजिंग है, एंड अगेन इसका भी ये इस तरह से नोजल वाला अंदर से पैकिंग है, और ये भी आप देख सकते हो बहुत ही लाइट वेट जेल क्रीम कंसिस्टेंसी है। इट इज़ अ रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम जिसमें आपको 1% पेप्टाइड मिल रहा है, 2% कैफीन है, प्लस इसमें रेटिनॉल डला हुआ है, विच इज़ एक्चुअली विल वर्क ऑन योर फाइन लाइन्स, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कितना % रेटिनॉल है। सो थोड़ा सा स्केप्टिकल हुई थी मैं इसको ट्राई करने से पहले, बट व्हेन आई ट्राइड इट आई लाइक इट, मुझे अच्छी लगी थी, बट फाइन लाइन्स पे कुछ मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आया इसको यूज़ करने के बाद। बट येस आई नो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो क्लेम करती हैं कि फाइन लाइन्स पे काम करेंगी, उसके लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और आपको लंबे टाइम के लिए उनको यूज़ करना पड़ता है, तब आपको डिफरेंस नज़र आता है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस वन इट वॉज a good one, so if I have to rate it I will give this one 6.5 out of 10। नेक्स्ट वन जो मैंने ट्राई करी थी, इसके क्लेम बहुत बड़े थे कि लेस रिंकल्स इन 28 days। दिस वन वॉज सेबामेड का एंटी एजिंग Q10 लिफ्टिंग आई क्रीम। अगेन ट्यूब पैकेजिंग है, प्लस इसका भी आगे से ये नोजल है, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो अगेन क्रीमी कंसिस्टेंसी है। तो इसके अंदर Q10 एंजाइम डला हुआ है जो ऑब्वियसली आपकी अंडर आइज की फाइन लाइंस रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट्स एन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट, प्लस इसमें फाइटोपेप्टाइड्स भी डले हुए थे, बेसिकली सूद और नरिश करने वाली ये आई क्रीम थी। तो मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दिया था, लाइक पूरी मैंने ये फिनिश करके ही आई थिंक आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था। तो मुझे ऑनेस्टली नहीं कुछ भी डिफरेंस नज़र आया, कि एक पैसा भी मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आया इसको यूज़ करने के बाद। तो इट इज़ नॉट समथिंग विच आई वुड लव टू रीपरचेज, और दैट्स वाई आई हैवंट रीपरचेज इट, है ना। तो आई विल गिव दिस वन अगेन 6.5। नेक्स्ट आई क्रीम जो मैंने ट्राई करी थी, दिस वन इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड OOTD। दिस इज़ देयर P+ ओवरनाइट आई क्रीम। इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आती है, एंड इसका भी ऐसा, इसका थोड़ा सा थिक नोजल है, और टेक्सचर भी इसका आप देख सकते हो। इट इज़ लाइट वेट जेल क्रीम, और इसके अंदर पेप्टाइड्स, विटामिन C एंड कोलेजन डला हुआ था। तो मैंने जब इसको यूज़ किया था ना, टेक्सचर हालांकि इसका बहुत अच्छा है, क्रीमी कंसिस्टेंसी है, बट इसके अंदर ना परफ्यूम भर भर के था, एंड आई कुडेंट वेयर दैट फ्रेग्रेंस। और मेरा ना अंडर आइज पे ना फिर वो जैसे वो फ्रेग्रेंस आइज में जाती थी तो बर्निंग सेंसेशन होती थी आइज में, तो दैट्स वाई आई कुडेंट यूज इट, और ये बेचारी ना यूज ही नहीं हो पाई, वेस्ट हो गई। सो दैट्स वाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अदर देन दैट जो कोलेजन, विटामिन C, पेप्टाइड्स जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर रियली गुड फॉर योर फाइन लाइन्स एंड डार्कनेस, बट फ्रेग्रेंस ना डली होती तो शायद मैं इसको यूज़ भी कर पाती, बट नॉट सुपर इम्प्रेस। सो अगेन 5 out of 10।
नेक्स्ट आई क्रीम जो मैंने ट्राई करी थी वॉज दिस सेली मैक्स की नोनी आई क्रीम। इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आती है। अगेन इसका भी आगे से ये ऐसे नोज़ल है। एंड टेक्सचर की बात करूँ तो आई थिंक ये मैंने यूज़ करी है काफ़ी हद तक, बट ये निकल नहीं रहा बिकॉज इट्स अ थिक टेक्सचर। आई होप यू कैन सी दिस। ये मैंने ना कुछ 4-5 इकट्ठे कुछ प्रोडक्ट लिए थे सेली मैक्स के, और मैंने इसका एक कलेक्टिव रिव्यू भी आपको दिया हुआ है, और मैंने उस वीडियो में भी आपको दिखाया था कि ये एक अच्छी नरिशिंग आई क्रीम है। अगर बहुत ज़्यादा आपके ड्राईनेस है, ड्राई अंडर आइज हैं, तब तो ये ठीक है, बट उससे ज़्यादा कुछ खास ही करती नहीं थी। लाइक कुछ ना डार्कनेस पे काम करती थी, ना ही तो फाइन लाइन्स पे कुछ काम करती थी। सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हो कि एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर है फॉर योर अंडर आइज, तो जो काम आपका नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी कर देगा, एक एक्स्ट्रा आई क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस पर्टिकुलर वन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्वांटिटी इसकी अच्छी खासी थी, और इसकी जो एक्सपायरी थी वो नियर बहुत जल्दी आने वाली थी, तो इसलिए फिर बाद में एक्सपायर होगी और मैं फिर इसको फिनिश नहीं कर पाई। बट अगर आपका एक्सट्रीमली ड्राई अंडर आइज है देन आई थिंक दिस विल बी गुड फॉर यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइनेस को कम करने के अलावा और कुछ भी ये नहीं करती है। तो ड्राइनेस के लिए आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन एन एक्स्ट्रा आई क्रीम। सो आई वुड rate this 5 out of 10. Right, next one is this from Indian brand. This is BioCule Forever Young Under Eye Cream. बहुत उम्मीद से मैंने ये ली थी। I was very excited for this eye cream क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे ना, इसके अंदर ना स्टेम सेल्स डले हुए थे फ्रॉम एप्पल। ग्रीन लिस्ट में भी इसमें आपको लैक्टोबैसिलस ऑन द टॉप मिलता है, ग्रीन टी है, कैफीन है, हाइलुरोनिक है, पेप्टाइड्स इसमें डले हुए थे, लाइक स्टेम सेल्स भी इसके अंदर डले हुए थे। सो आई वाज लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इस आई क्रीम से, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट सीन एनी ऑफ, लाइक कुछ भी मुझे नहीं दिखा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो मेन फोकस था वो डार्कनेस पे था, तो डार्कनेस पे भी इसने कुछ नहीं किया। सो दैट्स वाई आई वुड गिव दिस वन 5.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट जो मैंने ट्राई करा था वॉज दिस प्लम का अंडर आई क्रीम। दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक। जो इसका नोजल है वो भी कुछ इस तरह का है, और टेक्सचर भी इसका आई वुड से अभी खत्म हो गया। आई थिंक आई कांट शो इट टू यू। वाइट कलर का क्रीमी जेल क्रीम टेक्सचर था इसका ना। इसके अंदर 3% विटामिन सी, 3% पेप्टाइड एंड 3% ही कैफीन डाला हुआ था। सो पफीनेस एंड डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने का ये क्लेम करती है, एंड दिस डज हेल्प इन कंट्रोलिंग योर डार्कनेस। फाइन लाइन्स में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मुझे नज़र आया, बट हाँ अंडर आई डार्कनेस पे ये बहुत अच्छे से काम करती थी। जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया मुझे बिल्कुल भी डार्कनेस नहीं नज़र आई। बट वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड विद दिस वन, लाइक बैक इन 2024 जब मैंने इसको यूज़ करा था एंड आई वेंट टू मनाली, मुझे ना इधर आईज़ के आसपास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फेस की मैंने उस ट्रिप के दौरान, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं इसको लगाने के बाद बाहर एक्सपोज हुई थी सन में। हालांकि मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बट देन आई रियलाइज कि वेन एवर यू स्टेपिंग आउट इन द सन ये आपकी अंडर आइज को सेंसिटाइज कर देती है और आपकी आईज में स्वेलिंग हो जाती है। लाइक ये जो अपर लिड है, लोअर लिड, ये स्वेल हो जाता है। अगर आपने मेरे मनाली वाले ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा जब हम पराशर लेक के लिए जा रहे थे, सुबह सुबह मैं उठी थी तो मैंने आपको दिखाया भी था कि हल्की सी स्वेलिंग अभी भी है। और उस ब्लॉग में आपको पूरे में देखा कि मेरे फाइन लाइन्स इधर से डीप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्वेल हुई पड़ी थी। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो इसकी वजह से था। हालांकि ये मैंने 2 बार परचेज करी थी, लाइक दिस वाज माय सेकंड ट्यूब, एक मैं फिनिश कर चुकी थी। देन आई रियलाइज कि दैट हैज़ हैपेंड, बट स्टिल आई वाज नॉट श्योर कि इट्स बिकॉज ऑफ दिस आई क्रीम। बट उसके बाद हम शायद घर गए थे हिमाचल, और उस टाइम पे फिर मैं एक्सपोज हुई सन में, लाइक ऑब्वियसली ट्रैवल के टाइम पे, और वहाँ पे भी धूप में घूमी मैं, दोबारा वो हुआ। तो मतलब जब जब मेरा एक्सपोजर बाहर होता था स्वेलिंग हो जाती थी, एंड देन आई कम टू नो कि भैया ये आंखों को सेंसिटाइज कर रही है। उसके बाद से मैंने इसको रिपर्चेज नहीं करा। येस इट वर्क्स रियली वेल, बट ऑब्वियसली तुम अंदर डार्क कमरे में तो नहीं घुस के बैठे रहोगे ना, ऑब्वियसली आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब हालांकि मेरा तो इतना एक्सपोजर नहीं होता क्योंकि मैं घर से ही काम करती हूँ, बट जो लोग डेली जिनका ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है वो कैसे लगाएंगे इसको, है ना, क्योंकि उनका तो डेली एक्सपोजर है। तो
यस, बट अगर आपकी आई सेंसिटिव नहीं है, अगेन सेंसिटिव नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट अगर सेंसिटिव है देन अवॉइड इट। हालांकि स्टिंग नहीं करती आईज में, बट ये चीज़ होती है स्वेलिंग वाली, तो वो चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना। और अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अंडर आई डार्कनेस के लिए अगर रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 7.5 से 8 देना चाहूँगी, बट जस्ट बिकॉज इट्स इरिटेटिंग तो आई गिव इट 6.5 to 7 के बीच में आउट ऑफ 10। ओके, नेक्स्ट जो मैंने ट्राई करा था वॉज दिस अमीनू का आई सेरम, जो कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, एंड इसका नोज़ल कुछ इस तरह का है, पेंसिल की शेप का, और इधर से प्रेस करते हो तब आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है। अभी नहीं निकल सकता क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये। तो ये एक वाटरी कंसिस्टेंसी है, नॉट जेल, नॉट थिक जेल जैसा है, ना ही बिल्कुल पानी, रनी तो है बट पानी जैसा नहीं है। पानी जैसा, पानी से थोड़ा सा उसमें मास है। दिस हैज़ पेप्टाइड्स, this has ceramides, this has caffeine, has worked really well because जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था, मेरा उस टाइम पे स्लीपलेस नाइट का एक सर्कल चल रहा था फॉर 90 days, बट I haven't seen any darkness around my eyes, and that's how I come to know that this is working really well on your under eye circles. Like obviously sleepless nights में तो पूरे इधर काला काला हो जाता था मेरा पहले, पर जब मैंने इसको लगाया तो नहीं हुआ। That time I come to know that it works really well on your under eye dark circles. So if you're a person whose main concern is under eye circles, go for this one. This one is an amazing product. Yes, it's expensive, but only if your pocket can allow, go for this one. But yes, इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं आई जो मुझे प्लम वाली आई क्रीम के साथ फेस हुई थी। सो या इट्स अ ब्यूटिफुल वन, एंड दैट्स वाई ये मैंने 2 बार रिपर्चेज करी थी। सो यू कैन टेल हाउ मच आई लव इट। नेक्स्ट जो मैंने ट्राई किया था वॉज दिस वायरल आई सीरम। एवरीबडी वॉज रेविंग अबाउट दिस वन, एंड दिस वन इज फ्रॉम एक्सेस वाई का वीगन कोलेजन आई सीरम। इस तरह की ये पैकिंग में है। ये बेसिकली इस तरह का एप्लीकेटर है जो बहुत ही सूदिंग लगता है जब आप इसको अप्लाई करते हो। पम्प पैकेजिंग है, यू सी, और ये टेक्सचर भी आपको हल्का सा दिख रहा होगा। इट्स नॉट क्रीमी, इट्स नॉट वाटरी, बट थोड़ा सा विस्कस जेल लाइक टेक्सचर है, विच इज़ वेरी वेरी लाइट वेट। और जब आप इसको अप्लाई करते हो एप्लीकेटर से तो बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। नाउ इसके अंदर आपको कोलेजन मिलता है और ट्रिपल हाइलुरोनिक एसिड मिलता है। 5 पेप्टाइड का इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डला हुआ है। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी अच्छी है। इट्स ग्रेट फॉर हाइड्रेशन, इट्स ग्रेट फॉर एंटी एजिंग, अगर फाइन लाइंस है उसके लिए अच्छा है। बट जितना मैंने इसको पूरा फिनिश करने के बाद भी फाइन लाइंस पे तो मुझे कुछ नहीं नजर आया। हाँ, ये था कि आफ्टर यूजिंग अमीनू जब मैंने इसको ट्राई किया तो इसने मेरी डार्कनेस को बढ़ाया नहीं। लाइक इट हैज़ मेंटेन्ड दैट ब्राइटनेस अंडर द आईज। लाइक बहुत ज़्यादा डार्कनेस मुझे नहीं फील हुई। तो अगेन इफ यू कैन अफोर्ड देन गो फॉर दिस वन। अदर देन दैट यू विल गेट बेटर ऑप्शंस जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। So if I have to rate it, I will give this one 7.5 out of 10. After this XSY का eye serum, I was like कि my main concern is fine lines. Like dark circle तो ठीक है, but fine lines भी मेरा एक concern है. So I need to look for a retinol based eye creams. So that's why I started using the retinol based eye creams, and the very first retinol eye serum और cream जो मैंने try करा था was this BOJ का eye serum. Now this one is their retinol plus ginseng revive eye serum. इस तरह की पैकिंग में है, एंड देयर इज दिस पंप जहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। टेक्सचर इसका क्रीमी है, हल्का सा येलो कलर है, दैट बिकॉज इसके अंदर रेटिनॉल डला हुआ है, तो दैट्स वाई वो जो येलो हिंट है वो उसकी वजह से है। आई हैव शेयर्ड माई ऑलमोस्ट 3 month का एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू वांट यू कैन चेक। इंग्रीडियंट्स में इसमें जिनसिंग था, रेटिनॉल था, उसके अलावा नियासिनामाइड, बहुत सारे बटर्स, ऑयल्स भी डले हुए थे। सो 1, ये आपकी डार्कनेस पे भी काम करता था। नंबर 2, आपकी लाइंस पे भी विजिबल रिडक्शन आपको फील होती थी। ये आपकी ड्राइनेस पे भी काम करता था। सो दिस पर्टिकुलर वन हैज वर्कड रियली वेल एंड आई हैव लव्ड इट। दैट्स व्हाई दिस इज माय सेकंड ट्यूब। एक मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ।
So being a retinol based eye serum, it doesn't sting your eyes. Being a first time user of retinol, still it has worked really well. कोई reaction, nothing has happened, और ना ही वो swelling वाला problem मुझे इससे face हुआ. That's why I have loved it, and that's why I would give this one 8.5 out of 10. नेक्स्ट वन जो मैंने ट्राई किया था वॉज दिस फ्रॉम मिनिमलिस्ट, एंड दिस इज देयर विटामिन के प्लस रेटिनॉल वाला आई क्रीम. इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में ये आता है, और इस तरह का इसका पतला सा नोजल है. टेक्सचर भी इसका क्रीमी था, जेल क्रीम कंसिस्टेंसी थी, बहुत ही लाइट येलो कलर का कंसिस्टेंसी है. इफ यू वांट टू चेक द इंडिविजुअल रिव्यू यू कैन. Now, इसके अंदर 1% विटामिन के प्लस रेटिनॉल डाला हुआ था, प्लस इसमें 3% इसमें कैफीन डली हुई थी, प्लस 3 पेप्टाइड इसके अंदर डले हुए थे, और एक और इंग्रेडिएंट डला हुआ था. ना विटामिन के बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है, that it's a great ingredient, but at a particular concentration. और अगर उसको और साथ में सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं तो वो और अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाता है. बट इसके अंदर विटामिन के का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम था. इफ़ यू वांट टू चेक आप फुल इंग्रेडिएंट चेक कर इफ़ यू वांट टू चेक द फुल रिव्यू आप चेक कर सकते हो. But coming back to the feel and how it worked, so see, this has worked really well after BOJ. I have loved it, but जो सेम प्रॉब्लम मुझे प्लम के आई क्रीम के साथ फेस हुई ना, वही इसके साथ फेस हुई. अगेन वन फाइन डे आई थिंक आई वॉज ट्रैवलिंग होम, और उसके बाद आई गॉट द स्वेलिंग. और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुझे वो प्रॉब्लम फेस हुई, इधर स्वेलिंग वाला. तो मैंने कहा यार नहीं. दो इट वॉज चीप एंड आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ इंडियन ब्रांड की इतनी सस्ती आई क्रीम और बहुत अच्छे से काम कर रही है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. बट अगैन दिस हैज़ ऑल्सो रिएक्टेड. तो येस, इट्स अ ब्यूटिफुल वन, बट अगर आपके आई सेंसिटिव हैं देन अवॉइड इट. इट विल रिएक्ट ऑन योर अंडर आइज, और आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा. जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये रिएक्ट कर गई इसलिए मैं पॉइंट काट रही हूँ. अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटिफुल वन. आई वुड लव टू गिव इट 8, बट अब वो जो दिक्कत हुई है उसकी वजह से आई विल गिव दिस वन 7. सो आफ्टर दीज आई क्रीम्स एंड सीरम्स मैंने ट्राई किया था द फेस शॉप का राइस वाटर क्रीम, जिसका भी रिव्यू नहीं मैंने दिया है. आई विल गिव दैट डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू. प्लस रात के लिए आई वॉज यूजिंग सम बाय मी का रेटिनॉल ट्रिपल वाला जो आई क्रीम है, वो उसका भी रिव्यू आपको मैं जल्दी दे दूंगी. और अब उसके बाद मेरे पास जो पड़ी है दैट इज़ सेलिमैक्स की आई थिंक कोलेजन वाली है या रेटिनॉल वाली ही वो क्रीम है वो. प्लस एक मेरे पास पड़ी है इनिसफ्री की कौन सी पर्पल वाली वो जो क्रीम है टब वाली, वो मेरे पास पड़ी है. सो अब अपार्ट फ्रॉम दीज लेट मी नो योर रिक्वेस्ट नीचे, कौन सा वाला ऐसा आई क्रीम है या आई सीरम है जो मुझे ट्राई करना चाहिए. इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुकी हूँ पार्ट 1, उसमें पहले देख लेना कि वो वाली क्रीम उसमें ना हो. देन लेट मी नो कि कौन सी वाली यू वांट मी टू ट्राई नेक्स्ट फॉर यू. कोशिश करना, मैं डार्कनेस अंडर आई सर्कल के लिए नहीं, मैं भी ढूंढ रही हूँ. आई एम लुकिंग फॉर अ रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम, बिकॉज मेरा देखो रेटिनॉल वाली जो क्रीम होती है ना वो डार्कनेस पे भी आराम से काम कर देती है. तो अगर तो आप अभी वेल एजिंग की तरफ नहीं जा रहे हो, यू आर अभी अपने अर्ली उन एज में ही चल रहे हो, तब तो आपको डार्कनेस वाली या अंडर आई वाली डार्क सर्कल्स और पफीनेस के लिए आप एक क्रीम देख सकते हो, और इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताई कि अच्छी है. इफ़ यू आर इन योर मिड 20s और टुवर्ड्स 30s, अगर आप अभी एंटर हो रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप पेप्टाइड बेस्ड आई क्रीम्स ऐड करनी शुरू कर दो. और वंस यू 30+ देन इमीडिएटली स्टार्ट योर रेटिनॉल वाली आई क्रीम्स. मैंने रेटिनॉल अब जाके 36-35 की एज में मैंने शुरू करा है, उससे पहले मैंने नहीं करा. 30+ देन स्टार्ट योर रेटिनॉल जर्नी एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज फिर जब डीप हो जाते हैं फिर उनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो या आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज लिटिल बिट हेल्पफुल. पार्ट 1 भी चेक कर लेना एंड लेट मी नो नेक्स्ट मुझे कौन से वाले ब्रांड्स के आई क्रीम्स ट्राई करने चाहिए. एंड विद दैट I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.